सास बहू और साजिश। गांव के बड़े से घर में ढोल नगाड़ों के साथ काव्या की शादी होकर आई। चेहरे पर घूंघट, आंखों में सपने। सास शारदा देवी। पूरे गांव में इज्जत, लेकिन दिल में जहर। शारदा देवी मन में, अब इस घर की बहू आई है, देखते हैं कितना टिकती है। पति राहुल सीधा सादा, मां का भक्त। शुरुआत में सास बहुत प्यार दिखाती है। शारदा देवी, मेरी बहू ही इस घर की लक्ष्मी है। लेकिन पीछे से ताने शुरू, आज की बहुएं काम से जी चुराती हैं, मेरे जमाने में हम। काव्या चुप रहती है। काव्या, वो शादी के बाद औरत बोलना भूल जाती है। घर आती है नंद, पायल चालाक, जहरीली सोच। पायल, माँ, ये बहू ठीक नहीं लगती मुझे। दोनों मिलकर साजिश रचती हैं। घर में गहने गायब, बातों को तोड़ मरोड़ कर राहुल को बताना, बहू को बदनाम करना। राहुल गुस्से में, काव्या, तुम माँ को दुख क्यों देती हो? काव्या रोती है, लेकिन सच नहीं बोलती। एक दिन बड़ा कांड, शारदा देवी चिल्लाकर, मेरे गहने इस बहू ने चुराए हैं। पूरे घर के सामने काव्या अपमानित। काव्या, मैंने कुछ नहीं किया मां जी। राहुल, बस करो, सबूत सामने है। काव्या को घर से निकाल दिया जाता है, कोई उसकी बात नहीं सुनता। मायके में काव्या बीमार पड़ जाती है। मां कहती है, बेटी, सहना भी एक हद तक ठीक है। यहीं से काव्या बदलती है। नौकरी शुरू, खुद पर भरोसा, सच इकट्ठा करना। उसे पता चलता है, गहने नंद पायल ने बेचे थे। एक दिन काव्या वापस उसी घर में जाती है। सबको बुलाकर सबूत दिखाती है, सेलफोन, ऑडियो रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी की रसीद, आंखें गवाह। पायल डरते हुए, मां ने कहा था ऐसा करने को। घर में सन्नाटा। राहुल की आंखें खुलती हैं। शारदा देवी रोते हुए, मैंने डर के कारण ऐसा किया। डर की बहू घर की मालिक न बन जाए। काव्या शांत आवाज में, मां जी, बहू दुश्मन नहीं होती, अगर उसे इंसान समझा जाए। राहुल माफी मांगता है, पायल घर छोड़ देती है, शारदा देवी का अहंकार टूटता है। फाइनल वॉइस ओवर, हर बहू सहने के लिए नहीं बनी होती। कुछ बहुएं साजिश तोड़ने आती हैं।